नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे एक बहुत ही भयंकर रूप से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वो सिर्फ यूक्रेन के निवासियों के लिए ही नहीं, बहुत सारे भारतीयों के लिए भी, जो अभी भी यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर अटके हुए हैं। और उसकी वजह से भारत में इन सब छात्रों के जो परिवारजन हैं उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। अब इस समस्या का निवारण क्या हो, समाधान क्या हो, इसको लेकर के सारी कार्रवाई चल रही है। एक लेटेस्ट एडवाइजरी भी आई है सरकार की तरफ से कि भारतीय छात्र खार्किव शहर छोड़ दें, और टाइम भी दिया गया है कि 6 बजे शाम से पहले पहले खार्किव शहर छोड़ दें। गाड़ी नहीं मिल रही है, पैदल ही निकल जाए। तो आइए आपको बताएं कि रूस के खार्किव में जो हमले तेज हुए हैं उस पर विदेश मंत्रालय ने क्या अर्जेंट एडवाइजरी दी है। भारतीय नागरिक तुरंत यूक्रेन के खार्किव से निकलें। पेसोचिन, बेबाय, बेजल्यू, दिवका, इन सब जगहों पर भारतीय छात्र पहुंच जाएं। खार्किव से पेसोचिन 11 किलोमीटर है और बबाय 12 किलोमीटर और बेजल्यू, दिवका 16 किलोमीटर दूर है। गाड़ी न मिलने पर पैदल ही निकल पड़े छात्र। हर हालत में शाम 6 बजे तक, यूक्रेन का जो समय है 6 बजे, उसमें पेसोचिन, बबाय और ये जो तीसरी जगह है यहाँ पर पहुँच जाएं। रूस की ओर से ये इनपुट मिला है कि इसके बाद ये अर्जेंट एडवाइजरी भारत ने जारी की है, ये इनपुट्स के आधार पर। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि विदेश मंत्रालय, उसकी तरफ से भी कुछ जानकारी आई है कि अब तक 17,000 छात्र यूक्रेन छोड़ चुके हैं। जब पहली एडवाइजरी जारी हुई थी तब यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र थे। भारतीय छात्र ऑपरेशन गंगा के तहत 3,350 छात्र लौटे हैं। ऑपरेशन गंगा में अब वायुसेना भी शामिल हो गई है। 24 घंटे में 15 विमान छात्रों को लेकर आएंगे। जिन छात्रों के पास पासपोर्ट गुम हो गया है इस अफरा तफरी में, उनके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट का भी इंतज़ाम किया गया है। तो ये सब कार्रवाई है जो अब तक चल रही है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कू ऐप पर भी हमने सवाल पूछा कि अब क्या करना चाहिए, क्या गति और तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों को वापस लाने के लिए जो विमान लगाए थे उसके बाद इंडियन आर्मी की भी मदद ली है। C-17 ग्लोब मास्टर लगे हैं। तो हमारे कुछ दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है, निवेदिता लिखती हैं, क्या छात्रों को वापस लाने में देरी करना सरकार को भारी पड़ रहा है। ये एक कमेंट आया है। इसके अलावा कू ऐप पर एक और भी कमेंट आया है कि भारत को यूक्रेन से छात्रों को निकालने के लिए 24 घंटे के लिए युद्ध विराम करने का अनुरोध करना चाहिए। अब ये बहुत ही ज़रूरी सुझाव दिया है किसी ने कू ऐप पर, और इसी को आधार बना करके अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। वीबी सोनी फॉर्मर एम्बेसडर हैं ऑफ इंडिया टू यूक्रेन, और कॉमोडोर सी उदय भास्कर, डायरेक्टर सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ SPS। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोनी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये जो अभी कू ऐप पर जो ये लास्ट कमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत को अपनी गुडविल का इस्तेमाल करके ये गुजारिश करनी चाहिए कि सिर्फ 24 घंटे के लिए अगर सीज फायर हो जाए, ये सभी के लिए बेहतर होगा। इसमें जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकलने का एक मौका मिलेगा। आपको लगता है कि ये पहल कर देनी चाहिए, या ये इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं? मेरे विचार में आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, और कंसर्टेड कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं कहे, ये लोगों को ये नहीं फील होना चाहिए कि सर अपने देशवासियों के लिए देख रहे हैं। जितने भी बाहर दूसरे शहरों से भी हैं, अगर हम मिलके उनको एक अपील करेंगे कि कुछ घंटे के लिए, अगर 24 घंटे नहीं तो कुछ घंटे के लिए वो बमबारी रोक दी जाए, तो उसमें ये होगा कि सब ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और निकल सकेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारी रिक्वेस्ट से वो बिल्कुल मान जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और उदय भास्कर जी तो खुद ही एक्सपर्ट है, आर्मी के, सॉरी नेवी के रह चुके हैं, कि डिफेंस फोर्सेस इन चीज़ों से स्वे नहीं होती। जो सेंटिमेंट्स हैं, दे आर हार्डकोर प्रोफेशनल्स। उनको ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस वक्त उन्होंने स्ट्राइक करना है, किस वक्त नहीं करना है, और क्या करना है, ये सारी चीज़ें इमोशन से नहीं की जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राई नहीं करेंगे। तो मेरे विचार में एक कंसर्टेड एफर्ट हो, और हमारे साथ दूसरे जो मुल्क हैं जो अफेक्टेड हैं, उन सबको मिलके
एक प्रकार का एक अपील करनी चाहिए। अगर हो सके तो यूएन में भी ये भी एक सजेशन दी जा सकती है कि जितने भी भारत के ही नहीं विदेशों के भी जितने भी नागरिक हैं, उन सबको बचाने के लिए उनके लिए एक विंडो मिलनी चाहिए जिसमें कि वो खाली कर सकें। अगर नहीं जाएंगे तो दे विल बी सिटिंग डक, और वहाँ उनको बैठे बैठाए किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ना वो किसी चीज़ को स्वे कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो उनकी जानें क्यों जाएं बेकार में, तो उनके ऊपर भी थोड़ा शायद असर पड़ सकता है। लेकिन रियलिस्टिक वे में आपको जाना है और करना भी जो है जरूर करना चाहिए। कोई भी कोशिश अगर से बदल सकती हैं चीजें तो वो करनी चाहिए। कॉमोडोर उदय भास्कर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये स्थिति विराट है, विकट है, और ऐसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित बचा करके लाना, अपनी गुडविल का इस्तेमाल करके उनको सुरक्षित करके लाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए आपके हिसाब से, और इसको कैसे किया जाए? मैं यहाँ पर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने जो कहा है, इस वक्त जो स्थिति है वहाँ पे यूक्रेन में छात्रों के लिए और जितने भी विदेशी नागरिक वहाँ पे हैं बाकी देशों के, जटिल भी है, नाजुक भी है, और हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आप वहाँ का जो माहौल है युद्ध का अगर आप देखें, तो मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि गुडविल के अलावा भारत को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए, अपने सैनिक क्षमता को इस्तेमाल करते हुए एक प्रकार का सेफ कॉरिडोर यूक्रेन के अंदर, जहां भी सीमित देश जो हैं जहां तक वो पहुंच सकते हैं, और वहां से एक प्रकार का ब्रिज बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी वॉर जोन में अगर आपको इवैक्यूएशन करना है, सबसे पहले हमको संख्या का एक सही प्रकार का अंदाजा होना चाहिए। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस का जो रिफ्यूजी वाला जो एजेंसी है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो माइग्रेशन का होता है, उन्होंने कहा कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर करीब 4.5 से लेके 5 लाख फॉरेन नेशनल्स हैं। उसमें भारत का एक हिस्सा है और भी देश है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि यूएन के माध्यम से भारत को एक पहल करना चाहिए कि दोनों देशों को, रशिया और यूक्रेन के ऊपर एक प्रकार का प्रपोजल जाना चाहिए कि जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए इस प्रकार का हमको एक प्लान लेके जाना चाहिए। उसमें मैं कहूंगा कि भारतीय वायुसेना का एक कॉमोडोर भास्कर, वो मानेंगे? साहब संकेत बोलिए। मैं कह रहा हूं अगर ये संयुक्त राष्ट्र कुछ बोल भी दे तो क्या रूस मानेगा उसको? साहब, ये हमको प्रयास यूएन के कहने से क्या वो रोक देंगे? केवल गुडविल से नहीं होगा, रशिया और हाँ, प्रयास तो करना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट संकेत, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर थे, हैं अभी, चेयरमैन भी रहा है हम। मैं समझता हूं कि ये एक इंटरनेशनल पहल होना चाहिए कि एक प्रकार का ब्लू फोर्स, चाहे उसमें रूस का भी एक और यूक्रेन का भी सहमति बनना चाहिए, जिससे भारत एक प्रकार का भूमिका लें की जिम्मेदारी का। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है हरकुलिस, अमेरिका के अलावा हमारे पास सबसे बड़ा संख्या है। तो हमें एक साबित करना चाहिए कि हम अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी वहां लेते हुए जितने भी नागरिक हैं, केवल भारतीय नहीं, उनके लिए हम एक सेफ कॉरिडोर बना सकते हैं। भारत ने किया है पहले, आपको याद होगा, लेबनान में किया है, हमने लीबिया में किया है। तो हमको एक बहुत, मैं कहूंगा कि विश्वास के साथ यूएन के पास एक प्लान के साथ जाना चाहिए। आजकल हर एक जानकारी सोशल मीडिया पे बहुत तुरंत पहुंचता है, ताकि लोगों को ये थोड़ा विश्वास हो कि भारत की विश्वसनीयता है, दृढ़ता है, और एक हमारे पास योजना भी है कि हम इस प्रकार से सीमित करीब 7-8 देश हैं यूक्रेन के, देखना है लोग कहाँ फंसे हैं, वहां से एक सेफ कॉरिडोर बनाते हुए हमारे एयरफोर्स के माध्यम से बाकी देशों का जो सहमति लेके हमको ये साबित करना चाहिए कि सेफ कॉरिडोर बन सकता है। ये केवल सैनिक रास्ते से होगा, गुडविल से नहीं होगा। संकेत जी। जी, सोनी जी, आप इससे सहमत हैं? कॉमोडोर भास्कर ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और बताने की कोशिश की है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कठिनाई आ सकती है? क्योंकि अगर ये इतना सरल होता
तो शायद हो चुका होता। नहीं, देखिए कठिनाई तो आएंगी, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदू, जैसे भास्कर जी कह रहे थे, अकेले जाने से नहीं होगा, कोई एक एजेंसी लीजिए, यूएन एजेंसी इज द ओनली वन जो ये हो सकती है। और क्योंकि हमारा क्लाउड है वहां पर, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा पीस कीपिंग ऑपरेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं वो सब चीज है, सैनिटाइज कैसे करना है वो सारा एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो हम लीड ले सकते हैं। लाइक माइंडेड कंट्री जितने भी मुल्क हैं उनको भी हम अपने साथ ले सकेंगे। तो मेरे विचार में अभी तक ये ट्राई नहीं किया गया है, इसकी कोशिश नहीं की गई है, लेकिन अगर उसको परस्यू किया जाए और कंसर्टेड वे, मैं आप जैसे पिछली बारी मैंने कहा कंसर्टेड होना चाहिए, एक मुल्क से शायद नहीं इनको सुनेंगे, लेकिन लाइक माइंडेड जो हमारे और हमारी तरह से जो मुल्क हैं उनको साथ में लेके अगर बढ़ेंगे, और क्योंकि हमारी बात सुनने वाले रशिया ने हमको पहली एडवांस वार्निंग दे दी थी कि यहाँ पर होने वाला है कुछ, तो इसलिए अपने सारे नागरिकों को इतने घंटे पहले निकाल लीजिए। अगर इस प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को उसको यूटिलाइज करके उसको रिएक्शन में ये कहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसके आगे कुछ कदम भी लेने पड़ेंगे, उसमें भी आपको मदद करनी पड़ेगी। आपको कुछ करना सिर्फ नहीं है, एक सेफ कॉरिडोर जिसमें कि और किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा वो, तो उनका कोई नुकसान खतरा नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार से हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, गुडविल अपनी जगह है, उसको तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा कॉन्क्रीट सजेशन, आइडियाज, ठीक है, लेकिन और प्रयास भी करने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो प्रयास करने बहुत जरूरी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी ये प्रयास करने बहुत जरूरी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब हम बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मसले पे आज क्या कहा। देखिए, अभी हमने देखा होगा कुछ ही देर पहले हमने एडवाइजरी, हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खार्किव शहर में हैं, खार्किव की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, खार्किव शहर में उनको कहा गया है कि आप निकल ले वहां से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले, और 3 जगह बताई गई है, वहां पे चले जाएं। वो करीब 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है। किसी भी तरह से वहां चले जाए, हमारी आग्रह होगी ताकि वहां पे सेफ रहे। ये सेफ जोन्स हमें बताए गए हैं। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे निकलने में, ये स्वाभाविक है, और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। वी हैव इशूड दिस एडवाइजरी बेस्ड ऑन इनपुट्स दैट द रशियन साइड हैज गिवन। वी हैवंट चोजन दिस लोकेशंस, वी हैवंट चोजन द टाइम, these are based on inputs.